अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सियासी इश्तिहारात मामले में दिल्ली हुकूमत के DIP ने आम आदमी पार्टी को भेजा 163 करोड़ रुपए का नोटिस। सिलेंडर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। रियासत हरियाणा में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी मकानात में दरारें पड़ने से दहशत। इंतजामिया की टीम ने मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली हुकूमत की जानिब से सरकारी इश्तिहारात की आड़ में मुबैना तौर पर सियासी इश्तिहारात चलाने के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेजा गया है। DIP के जरिए जारी करदा वसूली नोटिस में दिल्ली में हुक्मरान जमात को 10 दिनों के अंदर रकम अदा करने की हिदायत दी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि मज़कूरा बाला के पेश नज़र आपसे दरख्वास्त की जाती है कि फौरी तौर पर 163.62 करोड़ रुपए रियासती खजाने में अदा करें और हुकूमत की जानिब से इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के अंदर मुतालिका एजेंसियों को वो 7.11 करोड़ तकरीबन बराह रास्त अदा किए जाएं, जो बाकी इश्तिहारात के लिए अभी तक अदा नहीं किए गए हैं। रियासत हरियाणा के ज़िले पानीपत में एक सिलेंडर धमाका हुआ। यहाँ घर में सिलेंडर में आग लगने से धमाका हुआ, जिसमें मियाँ बीवी समेत 4 बच्चे जिंदा जलने से हलाक हो गए। इससे पहले भी पीर को हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से सिलेंडर धमाके की खबर सामने आई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। उत्तराखंड के चंबोली जिले के जोशीमठ में जारी जमीन धंसने के बहरान के दरमियान कर्णप्रयाग म्यूनसिपलिटी में वाक़ तकरीबन 70 मकानात में भी दरारें पड़ गई हैं। ये दरारें भी बहुत गहरी हैं। जोशीमठ के हालात को देखकर कई खानदानों ने कर्णप्रयाग में भी अपना घर बार छोड़ दिया है और हुकूमत से मदद की अपील की है, जबकि इंतजामिया की टीम ने भी मुतासिरा इलाकों का दौरा किया है। बहुगना नगर के कई खानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास पनाह ली है। कर्णप्रयाग अपर बाजार वार्ड के 30 खानदान भी तबाही के खतरे से दो चार हैं। मुतासरीन तवील अरसे से रियासती हुकूमत से अपील कर रही हैं, लेकिन बहुगना नगर और अपर बाजार वार्ड के मुतासरीन तक रियासती हुकूमत की मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में रियासती हुकूमत के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। तहसीलदार सुरेंद्र देव ने बताया है कि इंतजामिया की टीम ने मुतासरा इलाके का पहले भी मुआयना किया था और 27 इमारतों की निशानदही की थी। तहसीलदार का कहना है कि यहाँ गैर महफूज इमारतों की निशानदही करके उन्हें खाली कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट DM को भेजी जाएगी और इसके मुताबिक मजीद कार्रवाई की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की MP MLA कोर्ट ने 30 जनवरी को तलब किया है। ये मामला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर AIMIM के सरबराह के तबसरों से मुतालिक है। उनके रिमार्क्स के बाद सिद्धार्थनगर जिले के साकिन राकेश प्रताप सिंह नामी दरख्वास्त गुजार ने हैदराबाद के MP के खिलाफ शिकायत नंबर 566/2022 दर्ज की थी। उन्हें ताज़ीराते हिंद IPC की दफ़ा 153 सेक्शन A, 295 सेक्शन A और 298 के तहत तलब किया गया है। गुज़िश्ता देर रात पेदापल्ली मंडल के अपना पेट के मुजाफात में राजीव राहदारी के करीब SRR में क्रैकर यूनिट में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। आग लगने के बाद आग के शोले आसपास के इलाकों में जंगल की आग की तरह फैलते ही मुकामी लोगों और राहगीर खौफजदा हो गए, क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पेदापल्ली पुलिस से वाबस्ता ACP सारंगा पानी
CI प्रदीप और श्रीनिवास बसंत नगर मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। हादसे के बाद SRR क्रैकर यूनिट के मालिक एलेंडुला कृष्णा मूर्ति और उनके अफराद खानदान ने शदीद रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि संक्रांति से पहले फरोख्त के लिए रखे गए तकरीबन 1 करोड़ रुपए के पटाखे जलकर राख हो गए। रियासत हरियाणा की बेटियां हर मैदान में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इस सिलसिले में हरियाणा की पहली खातून ड्रोन पायलट निशा सोलंकी का नाम भी शामिल किया गया है। निशा महाराणा प्रताप हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल से वाबस्ता होकर किसानों को ड्रोन उड़ाने की तरबियत देने में अहम किरदार अदा करेंगी। हालिया दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे मौसर टेक्नोलॉजी के तौर पर सामने आई है। ड्रोन हर बड़े काम में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इसका सबसे अहम किरदार ज़राअत में देखा जा रहा है। ड्रोन पायलट निशा सोलंकी आज ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं, क्योंकि उन्हें देखकर दूसरी लड़कियां भी इस शोबे में अपना करियर बनाने के लिए आगे आ रही हैं। निशा ने ड्रोन पायलट बनने के लिए उसूल व क़वाइद से अलग होकर काम किया। इसकी वजह से उन्हें दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन फेस्टिवल के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला। दिल्ली हुकूमत की जानिब से यूरो 4 मियार की प्राइवेट और टैक्सी के तौर पर चलने वाली डीजल गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे दिल्ली के टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स नाराज़ हैं और उनकी एसोसिएशन ने दिल्ली की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर एहतजाज का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मौसम दिन के वक्त भी ठीक रहता है। इसके बावजूद दिल्ली हुकूमत ने तीसरी बार दिल्ली NCR में तमाम डीजल यूरो 4 प्राइवेट कारों, टैक्सियों और टेम्पो ट्रैवलर्स पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। उनका कहना है कि दिल्ली हुकूमत उनके साथ इम्तियाजी रवैया अपनाती है। एसोसिएशन ने कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली हुकूमत का गाड़ियाँ बनाने वालों के साथ गठजोड़ है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो आलूदगी के तमाम पैरामीटर्स पर सही है, वो इसे भी कबाड़ में बेचकर नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर कर रही हैं। नाराज एसोसिएशन ने दिल्ली की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर एहतजाज का इंतबाह दिया है। यादाद्री भुवनगिर जिले के चोट-उप्पल मंडल के गंडला बावी में सुबह की अव्वलीन सातों में कौमी शाहराह नंबर 65 पर बस की टक्कर से 11 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑरेंज ट्रैवल्स की बस ने मथुरी ट्रैवल्स की दूसरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों प्राइवेट बसें हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थीं। एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को चोट-उप्पल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक मुकदमा दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसिफाबाद सदर मोहम्मद सलमान व अरकान कमेटी के ज़ेर एहतमाम हेल्प लाइन सेंटर के जरिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से नाफिज करदा इक़्तिसादी मदद स्कीम के लिए आसिफाबाद में ऑनलाइन मुफ्त सहूलत फराहम की गई और 100 से ज़ायद नौजवानों ने इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर सदर मजलिस आसिफाबाद मोहम्मद सलमान ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि इसी तरह आगे और भी मुस्तक़बिल में अरकान कमेटी आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम आवाम के लिए मज़ीद समाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में आसिफाबाद टाउन सदर मजलिस मोहम्मद सलमान, जनरल सेक्रेटरी मीर काशिफ अली हाशमी, जॉइंट सेक्रेटरीज शेख आरिफ, शकील अहमद खरांची, मोहम्मद पाशा के अलावा दीगर अरकान कमेटी के मेंबरान शहबाज, ऐमन, अमूदी, सैयद तमीम अली ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफाबाद AMIM हेल्पलाइन के तरफ से जो है सो तेलंगाना हुकूमत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो स्कीम निकाली गई, उसके तहत हम जो है सो ऑनलाइन फ्री में 100 से ज़ायद ऑनलाइन एप्लीकेशंस करें हम, और इंशाल्लाह आगे इसी तरीके से आगे कोई सा भी काम हो किसी भी कौम के लिए, किसी के लिए भी, आसिफाबाद की आवाम के लिए मजलिस आगे बढ़कर काम करेंगी। इंशाल्लाह मजलिस पार्टी हर किसी के लिए काम करेंगे। आसिफाबाद में ये टीम तमाम लोग
आरमोर पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव की निगरानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के आर नागाराजू ने शिरकत की और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमोर पुलिस बड़ी होशियारी के साथ 2 टीमों पर मुश्तमिल पुलिस अमले के साथ कम वक्त में 2 सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 9 लाख रुपए के तलाई जेवरात जब्त किए। उन्होंने कहा कि इस ग्रोह का एक साथी फरार है। बताया गया है कि इस महीने की 1 जनवरी को पुराने बस स्टैंड के करीब हसनाबाद मोहल्ले में सोने के दुकानों से सरखे की वारदात पेश आई थी। इन दुकानों के ताले तोड़कर सारिकों ने दुकानों में दाखिल होकर 3500 ग्राम सोना और 50 ग्राम चांदी के तलाई जेवरात का सरका कर लिया गया था। इस केस की पुलिस ने तहकीकात करते हुए एक इत्तला पर सिकंदराबाद स्टेशन से जहां सारिकों ने वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पुलिस अमला वहां पहुंचकर उनसे पूछताछ शुरू की, जिस पर राम किशन गुप्ता और एक नाबालिग लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस दौरान एक सारिक वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए एक केस दर्ज कर लिया और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। KR नागाराजू ने आरमोर ACP प्रभाकर राव, SHO सुरेश बाबू और पुलिस अमले को मुबारकबाद पेश की और रिवॉर्ड पेश किया गया। అతనితో పాటు ఇంకో జూనియర్ అంటే బాల నేరస్తుడు ఉన్నాడు. అతన్ని మనం కోర్టు ఆదేశానుసారంగా ప్రొడ్యూస్ చేయదు కాబట్టి ఆయన పేరు కూడా చెప్పదు కాబట్టి ఒక బాల నేరస్తుడు అతనితో పాటు ఇద్దరిని ఈరోజు ఎర్లీ అవర్స్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారి దగ్గర నుండి సుమారుగా 16 తులాల బంగారాన్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ 18 అంటే ఒక కేసులో 16, ఇంకో కేసులో 2 గ్రామ్స్, అదే 16 ఒక కేసులో 2 గ్రామ్స్, ఒక 2 తులాస్, ఒక 2 కేసులు అయినాయి మనకు. 30th నైట్ ఒకటైంది, తర్వాత ఫస్ట్ 23 మార్నింగ్ ఒకటైంది, DHB ఒకటి నైట్ HB. సో ఈ రెండింటిలో మనం టోటల్గా 18 తులాస్ ఈరోజు ఈ ఇద్దరు వద్ద నుండి రికవర్ చేయడం జరిగింది. और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सियासी इश्तिहारात मामले में दिल्ली हुकूमत के DIP ने आम आदमी पार्टी को भेजा 163 करोड़ रुपए का नोटिस। सिलेंडर फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक। रियासत हरियाणा में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद कंड प्रयाग में भी मकानात में दरारें पड़ने से दहशत। इंतजामिया की टीम ने मुतासिरा इलाकों का किया दौरा। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।